दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे स्टेशन पर घटी एक सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक इंसान की जान जाते जाते बची थी और उसकी जान एक भूत ने बचाई थी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई घटना आप ही के साथ घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम सुभाष है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा था। ये घटना है 2016 की। उस वक्त मैं कोलकाता में ट्रांसफ़र था। दरअसल मैं एक पुलिस वाला हूँ और किसी काम की वजह से कोलकाता गया था और अब मेरी छुट्टियाँ हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने घर दिल्ली वापस जा रहा था और मैं ट्रेन से घर जा रहा था। वो रात की ट्रेन थी, इसलिए मैं रात को ट्रेन में करीबन 9:30 बजे चढ़ गया था और 9:45 तक ट्रेन चल चुकी थी और मैं अपनी बोगी में अपनी सीट पर जाके बैठ गया। कुछ देर खिड़की के बाहर देखते देखते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब ट्रेन धीमी हुई, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई, तो मेरी नींद खुल गई। और जब मैंने नींद खुली तो मैंने देखा कि वो एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक गई है। उस रेलवे स्टेशन का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर जाके रुकी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ज़रा टॉयलेट करके आ जाऊं, क्योंकि मेरी नींद तो टूट ही चुकी थी और सोने से पहले मैं टॉयलेट करके नहीं आया था, इसलिए मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रही थी। इसलिए मैं टॉयलेट करने के लिए उसी बोगी के बाथरूम में चला गया और टॉयलेट करके जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि उस बोगी का टीटी मेरे सामने ही एक सीट पर सोया हुआ था, जिसने लाल कलर की कंबल ओढ़ी हुई थी। मैंने देखा कि उसी के एकदम सामने उसी बोगी का दरवाज़ा खुला हुआ था। पहले वो दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था, लेकिन अब खुला हुआ था। मैं उस टीटी की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि जब ट्रेन चलेगी तो मैं उस गेट को बंद कर दूंगा। इसलिए जब तक ट्रेन चलती मैं उस गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। करीबन 5 मिनट बाद वो ट्रेन चली और मैं गेट को बंद करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं गेट को बंद करने लगा तो मैंने देखा कि एक करीबन 11-12 साल का लड़का, जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। वो ट्रेन ने अभी अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी थी, वो अभी अपने नॉर्मल स्पीड पे थी। जैसी स्पीड पर कोई इंसान भागता है बिल्कुल वैसी स्पीड पर, और उसी स्पीड पर वो 11-12 साल का लड़का भाग रहा था, जो मुझे देख देख कर हंस रहा था। वो दिखने में लिटरली बहुत अजीब था। वो ट्रेन की पटरियों पर भाग रहा था। तो जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा तो मैंने उसके ऊपर चिल्लाया और कहा, क्या तुम बच्चे पागल है क्या? वहाँ से दूर हट जा, नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन उस बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी और वो अभी भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। और अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन रफ्तार पकड़े जाने के बावजूद भी वो बच्चा ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। इतनी तेज कोई बच्चा नहीं भाग सकता, बच्चा तो छोड़िए, कोई इंसान इतनी तेज भाग ही नहीं सकता। लेकिन वो बच्चा हमारी ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ भाग रहा था। फिर अचानक से हमारी ट्रेन एक अंधेरी गुफा में घुस गई और वो बच्चा अब मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। मैं उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था, तभी मेरे पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं ट्रेन के बाहर जस्ट गिरने ही वाला था और मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं मर जाऊंगा। तभी मुझे बाहर से एक अदृश्य शक्ति ने अंदर की तरफ धक्का मार दिया और जब मैं अंदर की तरफ आया तो मैंने पीछे पलट के देखा
देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। और पहले जब वहाँ पर एक टीटी सोया हुआ था जिसने लाल कलर की शॉल ओढ़ी हुई थी, वो भी अब वहाँ से गायब हो गया था, जिसे देखकर मैं डर से दहल गया और चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने के बाद वहाँ एक टीटी आया। वहाँ आने के बाद मैंने उस टीटी को कहा कि अभी यहाँ पर एक टीटी सोया हुआ था, फिर वो अचानक से गायब हो गया और उसने लाल कलर की शॉल भी पहनी थी और शायद उसी ने मुझे बाहर धक्का देने की कोशिश की। तो वहाँ उस वक्त करंट टाइम पर जो टीटी मौजूद था उसने मुझे बताया कि शायद आपने पुराने वाले टीटी को देख लिया होगा। मैंने उसे कहा कि पुराने वाले टीटी मतलब? तो उसने मुझे बताया कि करीबन 3 महीने पहले यहाँ एक टीटी काम किया करता था जो कि रात को लाल कलर की शॉल ओढ़ के सोता था। 3 महीने पहले उसकी इसी बोगी में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो अच्छा इंसान नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर मुझे धक्का उस टीटी की आत्मा ने दिया था तो मुझे बाहर से धक्का अंदर की तरफ किसने दिया? उस बच्चे की आत्मा ने? मैं ये सब सोच ही रहा था। तब तक सुबह हो चुकी थी और उस पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर पिछली रात मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा स्टेशन कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला और मेरे अंदर से नींद तो जैसे उड़ ही चुकी थी। मेरा स्टेशन जैसे ही आया तो मैंने वहाँ से एक रिक्शा पकड़ी और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद ये घटना मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताई, नहीं तो वो खामा में टेंशन लेते और घर में पूरा टेंशन का माहौल हो जाता। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वैसे ये घटना मैंने रेडिट से निकाली थी जिसको सुभाष जी ने रेडिट पर पोस्ट किया था और उन्होंने इसे बिल्कुल रियल बताया है। अब आप इस घटना को रियल मानते हैं या फेक मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये घटना बिल्कुल रियल है। आप अपने ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।